हेलो स्टूडेंट्स, एक के मैथ्स मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम लोग उदाहरण 6 जो है इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है 1 से 5 तक कर दिया गया था। उसमें चौथा और पांचवा में करनी में 3 और करनी में 2 जो था उसको दिखाना था कि अपरिमेय संख्याएं हैं। आज हम लोग देखेंगे कि करनी में 3 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पीछे भी बताया हुआ है कि जब भी ऐसा कहे अपरिमेय सिद्ध करना हो तो आपको क्या करना है कि इसके विपरीत मानना है कि माना 3 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और कोई भी संख्या अगर परिमेय होती है तो क्या होती है, वो p/q के रूप की होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 3 करनी में 2 बराबर p/q, जहां p तथा q पूर्णांक हैं। और q 0 के बराबर नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये होता है। चलिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। करनी में 2 बराबर 3 को अगर इधर भेजेंगे तो p अब बट्टे में 3 आ जाएगा। यहाँ से जो है 3 यहाँ से यहाँ बट्टे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 3q। ठीक है, तो जब इतना हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि 3 p तथा q क्या है, पूर्णांक है। इधर देख लेते हैं, पूर्णांक है। इसलिए क्या हो जाएगा, p बटे में 3q, p बटे में, अच्छा इसको इधर देख लीजिए, इसलिए p बटे में 3q एक परिमेय संख्या होगी। अतः करनी में 2 भी, क्योंकि देखिए अगर ये 3 p और q पूर्णांक हैं तो ये जो होगा p बटे में 3q, ये एक परिमेय संख्या होगी। और जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये करनी में 2 के बराबर है, तो करनी में 2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि अतः करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः करनी में 2, यहाँ पे करनी में 2 है, करनी में 2 एक करनी में 2 एक, इसको 2 कर लीजिए। देखिए ये 2 है, करनी में 2 एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर।
अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन इस तथ्य का परंतु चल नहीं रहा है। परंतु इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है अतः 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था। चलिए आज बस इतना ही। धन्यवाद।